औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम ऑनलाइन क्लासेस फॉर एमकैट ईकैट में। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैम्पल टेस्ट पेपर बाय द आगा खान यूनिवर्सिटी। ये सैम्पल पेपर आपको आगा खान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, वहाँ से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो एमबीबीएस के लिए टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिसकी इंस्ट्रक्शन इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेक श्योर दैट यू राइट योर नेम एंड एप्लीकेशन नंबर द स्पेस अबव। वो स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर चुके हैं, क्योंकि इसकी लास्ट डेट गुजर चुकी है, या उनका कंप्लीट नेम आता है और यहाँ उनके पास उनके एप्लीकेशन नंबर होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया वो प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि उनके लिए प्रैक्टिस आसान हो जाए। मार्क ओनली वन आंसर टू ईच क्वेश्चन, नो क्रेडिट विल बी गिवन फॉर मल्टीपल आंसर्स। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ एक ही को सर्कल करेंगे। एक से ज्यादा अगर हमने सर्कल किए तो उसके आंसर्स हमको नहीं मिलेंगे, उसके मार्क्स हमें नहीं मिलेंगे। If you change an answer, be sure that you completely erase the old answer before marking your new answer, because computerized checking होती है, अगर उसके traces मौजूद होंगे तो आपको उसके marks भी नहीं मिलेंगे। टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे आपको, जिसमें बायोलॉजी 20, केमिस्ट्री 20, फिजिक्स 20, साइंटिफिक रीजनिंग 30 और मैथमेटिकल रीजनिंग 30 होगा। इसमें बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपके IQ लेवल को चेक किया जा रहा होता है। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस कैन बी अटेम्प्टेड इन एनी ऑर्डर। आप किसी भी सवाल को पहले सॉल्व कर सकते हैं, चूंकि नंबर्स मौजूद हैं, लेकिन रिकमेंडेड होता है बेटे कि आप सीक्वेंस में सॉल्व करें। इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सब सेक्शन एवरी रॉन्ग आंसर लूजेस 0.25 मार्क्स। इसका मतलब साइंस और मैथ्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जबकि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में नेगेटिव मार्किंग है। अगर सही किया तो 1 मार्क मिलेगा, अगर गलत किया तो आपके सही में से 0.25 मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर मैं आपको सवाल की अप्रोच का तरीका बताता हूँ कि आप सॉल्व किस तरह कर रहे होंगे, और हम ये जान लेते हैं कि सवाल किस लेवल के पूछे जा सकते हैं। बायोलॉजी में बेटा यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, डायग्राम 1 shows a plant and a human exposed to intense light। इस डायग्राम में एक गर्ल है और एक प्लांट है जो इंटेंस लाइट से एक्सपोज है। विच पिगमेंट प्रोटेक्ट द पार्ट एल एंड एम फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इंटेंस लाइट। ये पार्ट एल है, ये पार्ट एम है। कौन सा पिगमेंट है जो सेव करेगा? अब देखिए, सही जवाब ढूंढने के लिए कभी कभी आपको बाकी गलत ऑप्शन ढूंढने होते हैं, तो आप सही जवाब की तरफ जाते हैं। आप अक्सर बेशुमार सेशन अटेंड करते हैं, हाउ टू राइट द करेक्ट आंसर्स। उसमें हमें कुछ बात कभी समझ में नहीं आती है, सिंगल बात हम समझ लें, कभी कभी गलत जवाब एलिमिनेट कर दें तो सही जवाब मिल जाएगा। क्या ह्यूमंस में क्लोरोफिल होता है? नो। क्या ह्यूमंस में ज़ैंथोफिल होता है? नो। क्या ह्यूमंस में कैरोटीनॉइड होता है? यस। कैरोटीनॉइड इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट जो ह्यूमंस में पाया जाता है, तो इसका मतलब ह्यूमन में भी मौजूद है और प्लांट्स में भी मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आपने अगर इससे पहले इस टॉपिक को पढ़ा हुआ भी नहीं था, फिर भी आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ आप इसे सॉल्व कर पाते हैं। Diagram 2 represents a model of plasma membrane. Which of the labeled part is hydrophobic in nature? अच्छा जी, अब आपने पढ़ा है कि सर जो हेड होता है हमारे पास वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो यहाँ हेड हमारे पास हाइड्रोफिलिक है और टेल हाइड्रोफोबिक है, यही पूछ रहा है आपसे। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब केमिस्ट्री में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेंडरसन इक्वेशन। अब ये हमारे पास पीएच की इक्वेशन मौजूद है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपने अगर पढ़ा है तो आपको याद है कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिसमें आप पीके प्लस लॉग सॉल्ट और एसिड की कंसेंट्रेशन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। सर जितने कम कार्बन है उतना ज्यादा इजीली सॉल्युबल है। तो अगर कार्बन काउंट करें 1 2 3 चेन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितनी आसानी से आपने सॉल्व कर लिया ऐसे। ये वो ट्रिक्स हैं जो हम अपनी क्लासेस में भी सीख रहे होते हैं। आइए फिजिक्स पर आते हैं। द मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टाइन ने प्रेजेंट की थी। विच व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल c। c क्या है सर? c स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर हो गया। जब आप डेरिवेशन करते हैं तो हमेशा हम उसमें कहते हैं लास्ट में वेयर करके लिखिए, वेयर। तो हम कहते हैं वेयर m इज इक्वल टू मास एंड c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। अगला सवाल है भाई, न्यूमेरिकल है, बगैर कैलकुलेटर के करना है। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ओपन डोर, व्हाट टॉर्क विल बी प्रोड्यूस। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट डी। अभी आपके पास पॉइंट वाली कैलकुलेशन है ना, इसको आसान कर दो। ये समझो 20 नहीं है, 10 है। 10 को जब 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 7.5 आएगा। अब उसको डबल कर दो, 7.5 का डबल क्या होगा? 15। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप बड़े आराम और सुकून के साथ इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपने देखा स्टूडेंट्स हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए इसको सॉल्व करने की। इन वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स हम जूम क्लाउड मीटिंग पर भी डेली बेसिस पर क्लासेस ले रहे हैं।
फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी की, जिसमें होमवर्क्स भी मैं दे रहा हूँ। आप लोगों को फ्री क्लासेस हैं। अब तकरीबन हम अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, सेकंड ईयर केमिस्ट्री तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के काफ़ी टॉपिक्स कर चुके हैं, बायोलॉजी के टॉपिक्स कर चुके हैं, और डेली बेसिस पे डेली मॉर्निंग में क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं। अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 03332243 पर इस स्क्रीन के स्क्रीनशॉट के साथ लिख दीजिए कि यू वांट टू अटेंड जूम क्लासेस, ताकि उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाए और आपके पास भी डेली उन मीटिंग्स के इनवाइट आते रहें। बहुत शुक्रिया बच्चों इन वीडियो लेक्चर्स को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।